बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मेरे नज़दीक दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं या ख़बरें हैं जिन पर बज़ाहिर किसी का ध्यान नहीं गया, और लेकिन मुस्तक़बिल में जाकर वो डेवलपमेंट्स कह लें, ख़बरें कह लें, मामला कह लें, उसके इंतहाई दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। और एक मामला तो ज़ाहिर है साइफर वाले केस से है, और दूसरा मामला भी इमरान खान से मुतल्लिक ही तोशा खाना वाला जो केस है नैब का, उससे मुतल्लिक है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर या सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंडिंग ख़बर वो है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक। शोएब मलिक की दूसरी या तीसरी शादी, नई शादी, और जिसके हवाले से उनकी साबका अहलिया सानिया मिर्ज़ा के वालिद इमरान मिर्ज़ा ने एक ट्वीट के ज़रिए सानिया मिर्ज़ा की जानिब से शोएब मलिक को नई शादी मुबारक या नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया है, और दरख्वास्त की है कि लोग उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, अफवाहों पर कान मत धरें और अफवाहें मत फैलाएं। ये अच्छी बात है कि दोनों की इलादगी हो गई और उसके बाद एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछाला गया। कहा यह जाता है कि इस हवाले से कुछ एग्रीमेंट्स या मुआहदे भी दस्तखत हो चुके हैं। बहरहाल अप्रैल 2010 में ये शादी बड़े धूमधाम से हुई, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की। कुछ लोग ये कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की शोहरत का भरपूर फ़ायदा उठाया। शोएब मलिक अपनी क्रिकेटिंग लाइफ की महराज पर थे। सानिया मिर्ज़ा उस वक्त इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन वो भी टेनिस स्टार थी, और दोनों की शादी पर इंडिया और पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए का सट्टा लगाया गया, जुआ खेला गया कि सानिया मिर्ज़ा कौन सा लिबास पहनेगी, मेहंदी पर क्या होगा, फलां फंक्शन पे क्या होगा, शोएब मलिक कैसा लिबास ज़ेब-ए-तन करेंगे, कौन कौन मदऊ है, कौन कौन नहीं है, वगैरह वगैरह। यकीन कीजिए करोड़ों अरबों का सट्टा इस पर खेला गया। बहरहाल अब दोनों की इलादगी हो चुकी है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी ख़बर है और मुझे भी इसका ज़िक्र या तज़किरा करना पड़ा है। लेकिन कहा यह जाता है कि सानिया मिर्ज़ा को ये शिकायत थी कि शोएब मलिक के कुछ ख़वातीन के साथ रस्म है या मिलना जुलना है या कोई ताल्लुकात है, और उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा शोएब मलिक को ख़बरदार किया, लेकिन बिलाखिर दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया और शोएब मलिक ने एक और पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। मेरे नज़दीक दो इम्पॉर्टेंट तरीन ख़बरें, आपको याद होगा कि साइफर केस में यह कहा जाता था कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो है वो सुल्तानी गवाह स्टार विटनेस बन गए हैं। उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन जब अदालत में उन्होंने बयान दिया और जब वो अदालत में आए, उन्होंने इमरान खान से मुसाफ़ा नहीं किया, सलाम दुआ नहीं की। अदालत में जब उन्होंने वो बयान दिया तो उसमें उन्होंने जो साइफर केस में जो रिटन बयान था उसमें उन्होंने साजिश का जिक्र किया था, लेकिन जो अदालत में बयान दिया उसमें साजिश का लफ्ज़ या अल्फाज हटा दिए गए, और उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह 9 मार्च को साइफर उनके पास आया था और उन्होंने वज़ीर आज़म को दिया और वज़ीर आज़म से कहीं वो गुम हो गया। अब कहा यह जाता है कि स्टार विटनेस अगर अपने बयान से मुनहरफ हो जाए और इतना बड़ा यानी साजिश का पहलू उससे निकाल दिया जाए तो फिर साइफर केस कि वो हैसियत नहीं रहती है, बल्कि ऐन मुमकिन ये धड़ाम से नीचे गिर जाए। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि तोशा खाना वाला जो केस है उसमें जो दुबई से एक गवाह को बुलाया गया है, जिसने वहाँ दुबई में जो पाकिस्तानी काउंसलेट जनरल है या पाकिस्तानी काउंसिल खाना है उसकी दरख्वास्त पर वो ज्वेलरी सेट और घड़ियों की वो एवेल्युएशन करवाई थी या उसकी तखमीना लगवाया था, तो उसमें उसने एक जगह जिक्र किया है कि अब हीरा जो होता है
اب یہ ویلیویشن کروائیے تو ہیرا جو ہوتا ہے اس کی میجرمنٹ کہہ لیں، اس کی پیمائش کہہ لیں، اس کا وزن کہہ لیں، وہ کیرات میں ہوتا ہے، اس کو کیرٹ کہتے ہیں یا کیرات، اور اس کو گرامز میں، یعنی سونا جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا رتی ماشا تولہ یا گرامز کی بات کرتے ہیں، تو ہیرے کی پیمائش یا اس کا وزن اس طرح نہیں کیا جاتا، اس میں کلیرٹی بھی دیکھی جاتی ہے، اس میں اس کی ساخت بھی دیکھی جاتی ہے، اس کی ہارڈنس بھی دیکھی جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں ڈائمنڈس کا، لیکن جو ہم نے سنا ہے پڑھا ہے۔ اب اس میز نے گرام کا ذکر کیا تو پھر جو ڈیفنس لائر تھے انہوں نے کہا جی یہ تو گرام، تو انہوں نے کہا جی یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اتنے بڑے کیس میں اتنی بڑی غلطی ہو جائے ایک اس بندے سے جس کو، اب ظاہر ہے یہ اس نے مفت تو یہ سب کچھ نہیں کیا ہوگا، پیسے لیے ہوں گے حکومت پاکستان سے، اور اس گواہ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے کہ وہ ہیرے کا جو ہے وہ پیمائش یا وزن یا جو بھی آپ اس کو کہیں وہ کیرات کی بجائے گرامز میں لکھ دے، تو پھر ظاہر ہے اس کی باقی چیزوں پر کون یقین کرے گا کہ بنیادی چیز ہی۔ اب جیسے اسی طرح ہے نا کہ جب آپ بوتل میں کوئی پیٹرول تیل کوئی چیز لیتے ہیں مائع چیز، تو اس کو لیٹرز میں اس کی پیمائش کی جاتی ہے، یہ 1 لیٹر ہے، یہ 1.5 لیٹر ہے۔ اب اس کو اگر کوئی کہہ دے کہ جناب یہ 1 کلو ہے یا 1.5 کلو ہے تو ظاہر بات تو نہیں بنتی۔ تو اس سے یہ دو چیزیں ایسی ہیں، مستقبل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ، اور میرے نزدیک بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ جو ہے عمران خان کو ملے گا، کیونکہ کسی بھی کرمنل پروسیڈنگز یا کیس میں جو شک کا فائدہ ہے وہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ اس صورت میں دونوں کیسز میں بڑے ملزم عمران خان ہی ہیں، اور شک کا اگر فائدہ جائے گا تو وہ عمران خان کو جائے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔